Hello dear students, you are welcome in Navangi classes. Students, today we are going to learn touching circle. So let's start. If two circles in the same plane intersect with a line in the plane in only one point, they are said to be touching circle and the line is their common tangents. तो स्टूडेंट टचिंग सर्कल यानी क्या? तो टचिंग सर्कल में हमें बताया गया है इफ टू सर्कल यानी दो सर्कल एक ही सेम प्लेन में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं विथ अ लाइन इन अ प्लेन इन ओनली वन पॉइंट, सिर्फ एक ही पॉइंट में, तो उस समय दे आर सेड टू बी टचिंग सर्कल. तो उस समय उन सर्कल को कहा जाता है टचिंग सर्कल. एंड द लाइन, और जो लाइन होती है उस लाइन को कहेंगे द लाइन इज देयर कॉमन टेंजेंट्स. उस लाइन को कहा जाता है कॉमन टेंजेंट्स. देखिए स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पे फिगर बता रहा हूँ सर्कल की. यहाँ पे एक बड़ा सर्कल है ए, उसका सेंटर पॉइंट है, और सेकेंड सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट है बी. तो ये ए सर्कल जिसका सेंटर पॉइंट ए है यानी ग्रेटर सर्कल, और ये स्मॉलर सर्कल विथ सेंटर बी. तो बेटा ये दोनों भी सर्कल सी इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब टच कर रहे हैं. वी कैन से टच. तो यहाँ पे एक लाइन आपको नजर आ रही है. दिस एल लाइन इज कॉल्ड द tangent segment of both circle. Okay students, the point common to the circle and the line is called their common point of contact. तो ये जो लाइन है ये कॉमन टेंजेंट हो गई है स्टूडेंट्स दोनों सर्कल की, और ये जो सी पॉइंट है ये कॉमन कॉन्टैक्ट पॉइंट हो गया है. तो स्टूडेंट ये इस तरह से जब हम दो सर्कल को टच करते हैं तो इसे कहा जाता है टचिंग सर्कल. अभी स्टूडेंट ये दोनों भी जो सर्कल टच हुए हैं आपको इस फिगर में नजर आ रहे हैं, ये दोनों भी फिगर एक्सटर्नली टच हुए हैं. लेट R1 is the radius of larger circle and R2 is the radius of smaller circle. तो ऐसे समय में स्टूडेंट हम अगर सेंटर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर फाइंड करना चाहे तो फर्स्ट सर्कल की रेडियस मीन्स लार्जर सर्कल की रेडियस और स्मॉलर सर्कल की रेडियस, इन दोनों को हमें सम करना होगा. सो R1 प्लस R2 इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमें सेंटर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता हो जाएगा. सर्कल टचिंग एक्सटर्नली. अभी देखते हैं स्टूडेंट्स हम एक्सटर्नली टचिंग सर्कल क्या होता है. इसकी फिगर तो हमने अभी समझ ली है, अभी डेफिनेशन देखते हैं. इफ द सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडाई. तो स्टूडेंट यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जब दो सर्कल एक्सटर्नली टच करेंगे तो उस समय उनके सेंटर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ये उनके रेडियस को सम करने के बराबर होता है. ओके स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडाई. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट. ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी सर्कल एक्सटर्नली टच होते हैं तो उनके सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस कैसे होगा? टेल मी. यस, उनके सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो उनके रेडियस के सम के इक्वल आएगा. ए बी इज इक्वल ए सी प्लस बी सी. ए बी देखिए स्टूडेंट ये कंप्लीट लेंथ है, और ये कब मिलेगा? जब ए सी और बी सी को हम ऐड करेंगे. द गिवन सर्कल्स आर एक्सटर्नली टचिंग सर्कल. और इस तरह से जब फिगर रहेंगी तो उसे हम कहेंगे एक्सटर्नली टचिंग सर्कल. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट सेकेंड पॉइंट इज सर्कल टचिंग इंटरनली. अभी स्टूडेंट्स हम इंटरनली
टचिंग सर्कल के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले हम फिगर समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक लार्जर सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट ए दिया हुआ है एंड द सेकेंड सर्कल इज स्मॉलर, दैट सेंटर पॉइंट इज बी। और यहाँ एक कॉमन टेंजेंट है और एक सी पॉइंट है। ये सी एक कॉमन कॉन्टेक्ट पॉइंट हुआ है और जो एक लाइन नज़र आ रही है ये कॉमन टेंजेंट है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगर हम R1 यानी रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल मानते हैं और R2 को रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल मानते हैं, तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते समय हमें ग्रेटर सर्कल के रेडियस में से स्मॉलर सर्कल की रेडियस को माइनस करना होगा। सो स्टूडेंट, AB इज इक्वल R1 माइनस R2। स्टूडेंट्स, हम टचिंग सर्कल के इंफॉर्मेशन को भी समझ लेते हैं। इफ द सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली, so dear students, if the circle touch each other internally, distance between their centers is equal to the difference of their radii। यानी स्टूडेंट, जब सर्कल इंटरनली टच करेंगे तो उस समय उनके सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस हमें फाइंड करते समय ग्रेटर सर्कल की रेडियस में से स्मॉलर सर्कल की रेडियस को माइनस करना होगा। जैसे कि यहाँ पर AB अगर हमें फाइंड करना है, AB का डिस्टेंस, तो AC ये लार्जर सर्कल की रेडियस है। इस लार्जर सर्कल की रेडियस में से हमें BC यानी स्मॉलर सर्कल की रेडियस को माइनस करना होगा, तब हमें सेंटर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, हमें हमेशा ये दो बातें ध्यान में रखनी है। जब सर्कल एक्सटर्नली टच करेंगे तो सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस निकालते समय हमें रेडियस को सम करना होगा, और जब सर्कल इंटरनली टच करेंगे तब हमें सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करते समय रेडियस को सब्ट्रैक्ट करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, द गिवन सर्कल्स आर इंटरनली टचिंग सर्कल, और इस तरह से जो सर्कल होंगे उन सर्कल को हम इंटरनली टचिंग सर्कल कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी हम थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल को भी समझ लेते हैं। थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल, स्टूडेंट, this theorem is very simple theorem. If two circles touch each other, their point of contact lies on the line joining their centers। यानी स्टूडेंट, यहाँ पे कहा गया है कि जब दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं तो उस समय उनका जो कांटेक्ट पॉइंट होता है ये सेंटर पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन पर ही होता है। गिवन C इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू सर्कल विद सेंटर A एंड सेंटर B। देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पे अलग अलग ऐसे दो फिगर बनाई हुई है। तो यहाँ पे A सेंटर पॉइंट जो है ये ग्रेटर सर्कल का सेंटर पॉइंट है और B सेंटर पॉइंट ये स्मॉलर सर्कल का सेंटर पॉइंट है, और दोनों भी सर्कल के सेंटर पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे एक C पॉइंट है, C ये दोनों सर्कल का कांटेक्ट पॉइंट है। तो अभी हमें प्रूव करना है कि A, C और B ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है। उसी तरह से हमने यहाँ पर एक सेकेंड फिगर ड्रॉ की है। यहाँ पे हमने दोनों सर्कल को इंटरनली टचिंग सर्कल इस तरह से शो किया है। यहाँ पे भी A जो है ये ग्रेटर सर्कल का सेंटर पॉइंट है और B स्मॉलर सर्कल का सेंटर पॉइंट, और C क्या है, कॉन्टैक्ट पॉइंट। तो स्टूडेंट, क्या प्रूव करना है हमें, फिर से एक बार देख लेते हैं। पॉइंट C लाइज ऑन द लाइन AB, यानी पॉइंट C कहाँ पर है, सो लाइन AB पर है। चलिए अभी प्रूफ को देख लेते हैं। लेट लाइन L बी द कॉमन टेंजेंट पासिंग थ्रू C। हम ऐसा मान लेते हैं कि L जो है ये कॉमन टेंजेंट है और वो कहाँ से गुजरती है, पॉइंट C से।
तो जब स्टूडेंट इस तरह से टेंजेंट कॉमन होंगी तो क्या होगा, रेडियस AC को भी लाइनियल परपेंडिकुलर होंगी और रेडियस BC को भी लाइनियल परपेंडिकुलर होंगी। वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइनियल परपेंडिकुलर सेगमेंट AC एंड लाइनियल परपेंडिकुलर सेगमेंट BC। टेंजेंट थ्योरम, हमने टेंजेंट थ्योरम में पढ़ा हुआ था कि कोई भी अगर टेंजेंट है और एक रेडियस, तो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनता है, यानी एक दूसरे के साथ में ये क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। देयरफॉर सेगमेंट AC मीन्स दिस सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BC आर परपेंडिकुलर टू लाइन L एट पॉइंट C। तो दोनों भी जो रेडियस है वो L लाइन के साथ में कैसी है, परपेंडिकुलर है। कौन से पॉइंट पे, C पॉइंट पे। तो स्टूडेंट आपको एक बात तो पता ही है, ओनली वन लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन L कैन बी ड्रॉन। और इस L लाइन से परपेंडिकुलर लाइन जब हमें निकालनी है तो सिर्फ हम एक ही लाइन निकाल सकते हैं इस C पॉइंट से, ठीक है ना। तो इसीलिए स्टूडेंट यहाँ पे पॉइंट CAB ये क्या हो जाएंगे, कॉलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। और ये कॉलिनियर पॉइंट है मतलब एक ही लाइन पर पॉइंट्स है, और इसी का मतलब हो गया पॉइंट C लाई ऑन द पॉइंट AB। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारे बहुत ही सिंपल सा थ्योरम है। स्टूडेंट आपको इस थ्योरम में सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि जब भी टचिंग सर्कल होंगे तो टचिंग सर्कल के सेंटर पॉइंट और यहाँ का कॉन्टैक्ट पॉइंट, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर होते हैं। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। आई होप स्टूडेंट आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स हम नए वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ। टिल देन थैंक यू।